वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ ऑर्गेनाइजेशन से और उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स देखेंगे उनको याद करने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर सकें। और वीडियो पे चलने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो हमारी जो पहली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तकरीबन हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसके बारे में कुछ ना कुछ पूछा जाता है वो है एशियान। तो एशियान की जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियान। और ये जो है 8 अगस्त 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। और उसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो हैं 10। और इसका जो सेक्रेटरी जनरल करंटली है वो है लिम जॉक होई। तो ये इसका सेक्रेटरी जनरल है। तो ये एशियन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि एमसीक्यूज़ भी किसी भी कम्पिटिटिव या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। अब एशियन कंट्रीज़ को अब सवाल आता है कि एशियन में कौन कौन से कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं, जो कि अगर आपको आ गए तो एशियन का सारा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। तो एशियन कंट्रीज़ के नाम याद करने के लिए एक ट्रिक जो कि मैं आपको बताता हूँ वो है टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। तो टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, तो टीवी कैपिटल, क्लिप कैपिटल और एमबीबीएस कैपिटल। तो जो कैपिटल में वर्ड है उसका मतलब है कि हर वर्ड के साथ कोई ना कोई कंट्री ज़रूर आएगा। जैसे कि टी के साथ मेंबर कंट्री आता है थाईलैंड, फिर वी के साथ वियतनाम, सी के साथ कैम्बोडिया, एल के साथ कंट्री आता है लाओस, फिर आई के साथ जो एशियन का मेंबर है वो है इंडोनेशिया। उसके बाद पी के साथ जो कंट्री है वो है फिलीपाइंस, एम के साथ कंट्री है वो है मलेशिया, बी के साथ जो कंट्री है वो है बर्मा जिसको म्यांमार भी कहते हैं, और बी के साथ अगेन कंट्री है ब्रुनई, और एस के साथ अगेन दूसरा कंट्री है सिंगापुर। तो ये 10 कंट्रीज़ हैं टीवी क्लिप एमबीबीएस जो कि शॉर्ट ट्रिक है, जो कि एशियन कंट्रीज़ के 10 कंट्रीज़ के नाम हैं जो इस ट्रिक को यूज़ करते हुए आप इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद ये इन कंट्रीज़ के जो है वो कैपिटल्स दिए गए हैं जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और तकरीबन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो थाईलैंड का कैपिटल क्या है? बैंकॉक। वियतनाम का कैपिटल क्या है? हनोई। कैम्बोडिया का कैपिटल फेनोम फेन। लाओस का कैपिटल वियंटाइन। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता। फिलीपाइंस का कैपिटल है मनीला। मलेशिया का कैपिटल है कोलालमपुर। बर्मा का कैपिटल है नेपीडा। और ब्रुनई का कैपिटल है बंदर सेरी बेगवान। और सिंगापुर का कैपिटल है सिंगापुर सिटी। तो ये जो 10 कैपिटल्स हैं ये भी हमारे कम्पिटिटिव या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये थे कुछ एशियंस के बारे में बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट हमारे पैरामीटर पे, वो है लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ इन एशिया। तो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ एशिया में और दुनिया भर में। तो लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होता है? लैंड लॉक्ड कंट्री एक ऐसा कंट्री होता है जिसकी जो टेरिटरी है वो ओशन के साथ जो है वो कनेक्टेड नहीं होती। तो दे डज नॉट हैव टेरिटरी कनेक्टेड टू एन ओशन, यानी कि उसकी टेरिटरी किसी भी ओशन के साथ कनेक्टेड नहीं होती। तो टोटल लैंड लॉक्ड कंट्रीज जो दुनिया में है वो है 44, जो टोटल दुनिया में लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। और एशिया में जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं वो टोटल 12 हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है वो है कजाकिस्तान, और दुनिया की सबसे छोटी लैंड लॉक्ड कंट्री है वो है वेटिकन सिटी। तो अब जो एशिया में लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं उनके नाम किस तरह याद किए जाएं, तो उसको याद करने के लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, नेमोनिक है, जिसको हम कह सकते हैं माल्टा बैंक यूके। MALT है माल्टा, BAN के बैंक यूके। तो एम के साथ हमारा पहला कंट्री आता है मंगोलिया। अगेन फिर ए के साथ हमारा अफ़गानिस्तान आता है, एल के साथ लाओस, टी के साथ ताजिकिस्तान, अगेन टी के साथ तुर्कमानिस्तान, ए के साथ अज़रबैजान। तो ये हो गया MALTTA माल्टा।
तो इसके साथ ये कंट्रीज़ आ गए। अब बी के साथ अगेन आता है भूटान, ए के साथ आता है आर्मेनिया, एन के साथ आता है नेपाल और के साथ आता है किर्गिस्तान। तो ये हो गए बैंक से जो कंट्रीज आते हैं। यू के साथ उज़्बेकिस्तान हो गया अगेन और के साथ फिर कज़ाकिस्तान। तो ये कुछ एशियन कंट्रीज़ हैं जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी मैं अगेन आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। मंगोलिया, अफ़गानिस्तान, लाओस, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान, भूटान, आर्मेनिया, नेपाल, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान, ये जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं एशिया में। उसके बाद इन कंट्रीज़ के अगर आ जाएँ कैपिटल्स पे, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट हैं, मोस्टली हमारे कॉम्पिटिटिव और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये इन कंट्रीज़ के कैपिटल्स हैं। तो मंगोलिया का कैपिटल क्या है? उलानबातर। अफ़गानिस्तान का कैपिटल है काबुल। लाओस का कैपिटल है वियंटाइन। ताजिकिस्तान का कैपिटल है दुशंबी। तुर्कमानिस्तान का कैपिटल है अश्कबाद। अज़रबैजान का कैपिटल है बाकू। भूटान का कैपिटल है थिम्पू। आर्मेनिया का कैपिटल है येरेवान। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू और किर्गिस्तान का कैपिटल है बिश्केक। उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है ताशकंद और कज़ाकिस्तान का कैपिटल हमारे पास है नूर सुल्तान। तो ये कुछ लैंडलॉर्ड कंट्रीज़ है एशिया में जिनको याद करने का मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया है। माल्टा, बैंक, यूके, जो कि एशिया में तकरीबन लैंडलॉर्ड कंट्रीज़ के नाम आते हैं। तो ये थी कुछ लैंडलॉर्ड कंट्रीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है कैपिटल कंट्रीज़ ऑफ सार्क। तो सार्क जो है वो साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये भी एक अगेन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके कंट्रीज़ को किस तरह याद किया जाए? तो इसके कंट्रीज़ को भी अगर हम याद कर सकते हैं इजीली, तो हमें जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन इजीली समझ में आ सकती है जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके टोटल 8 मेंबर्स हैं सार्क के। तो उसमें आ जाता है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब सवाल ये आता है कि इन कंट्रीज़ को किस तरह याद किया जाए? तो इन कंट्रीज़ को भी याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक पता है। तो ट्रिक माइंड, TICKMIND। अब इसमें आपको सिर्फ याद ये रखना है कि आई के साथ इसमें कोई कंट्री नहीं आता। एक मरतबा आता है, दूसरी मरतबा नहीं आता। तो टी के साथ हमारा पहला कंट्री आता है थिम्पू। फिर अगेन आई के साथ कंट्री आता है, कैपिटल आता है इस्लामाबाद। सॉरी, टी के साथ जो कैपिटल आता है सार्क कंट्रीज का वो थिम्पू। तो थिम्पू किसका कैपिटल है? भूटान का। आई के साथ कैपिटल आता है इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद किसका कैपिटल है? पाकिस्तान का। उसके बाद सी से कैपिटल आता है कोलंबो। कोलंबो किसका कैपिटल है? श्रीलंका का। के साथ कंट्री आता है काबुल। काबुल किसका कैपिटल है? अफ़गानिस्तान का। उसके बाद काठमांडू। काठमांडू किसका कैपिटल है? नेपाल का। उसके बाद आता है माल। तो माल किस कंट्री का कैपिटल है? मालदीव्स का। और आई के साथ मैंने आपको बताया कि कोई भी कैपिटल कंट्री का नहीं आता। एन के साथ न्यू दिल्ली जो कि इंडिया का कैपिटल है और डी के साथ ढाका जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है। तो ये कुछ सार्क कंट्रीज के कैपिटल्स को याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है जो कि वर्ड है TICKMIND माइंड। तो आई के साथ इस्लामाबाद तो आता है पाकिस्तान का, ये सिंपली आपको याद रहेगा। लेकिन सार्क कंट्रीज़ में आई के साथ किसी और कंट्री का कैपिटल नहीं आता, ये आपको याद रखना होगा। टिक माइंड, जो कि थिम्पू, इस्लामाबाद, कोलंबो, काबुल, काठमांडू, माल। आई के साथ कोई नहीं आता, एन के साथ न्यू दिल्ली और डी के साथ ढाका, ये आप सिंपली याद कर सकते हैं। तो श्रीलंका के केस में जो है वो 2 कैपिटल्स हैं। उसका श्री जयवर्धनेपुरा कोटे जो है वो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और कोलंबो जो है वो श्रीलंका का कमर्शियल के सेंटर है। तो कई जगह पे ऑप्शंस में जो है वो श्रीलंका का कैपिटल पूछते हैं, तो श्री जयवर्धनेपुरा कोटे या कोलंबो, तो दोनों ऑप्शंस हों तो बोथ कर देंगे आप। अगर एक इनमें से कोई एक हो तो वो कर देंगे, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट चीज़ जो ट्रिक हम सीखेंगे वो है प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनको किस तरह याद किया जाए। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड भी हमारे मोस्ट पेपर्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट है वो है जुपिटर, और सबसे छोटा जो है वो मरकरी है। तो ट्विन ऑफ अर्थ जो है वो किस कैपिटल को कहा जाता है? ट्विन यानी जो जुड़वा हो, अर्थ जैसा हो, तो वो है वीनस। तो अर्थ जो है हमारा वो 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है। तो देखें ये जो फैक्ट्स हैं ये आपका एक एक मतलब कि एक जो है वो क्वेश्चन है या आपका एक MCQs बन रहा है। तो प्लैनेट्स आर्डर फ्रॉम द सन, तो सन के आर्डर के हिसाब से ये प्लैनेट्स की आर्डरिंग है जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है? वो है मरक्यूरी। फिर दूसरा सन के बाद वीनस, तीसरा हमारा अर्थ है, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर, छठा सेचुर्न, आठ यूरेनस, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून। तो इनमें जैसे मैंने आपको बताया, तो सबसे बड़ा जो है वो जुपिटर है, ये जुपिटर लार्जेस्ट है, और उसके बाद हिमालयस जो है वो मरक्यूरी है। अर्थ हमारा तीसरे नंबर पर है। तो ये कुछ जो है वो सोलर सिस्टम यहाँ के प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जो कि हमने देखे सबसे बड़ा, छोटा। तो अब इनको भी याद करने की एक ट्रिक है। तो ट्रिक ये एक सेंटेंस में ही है। तो ये बिल्कुल इजी ट्रिक है। इस ट्रिक का माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो इस सेंटेंस का जो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, तो इस सेंटेंस का हर पहला लफ्ज़ जो है वो हमारे किसी न किसी प्लेनेट को आर्डर वाइज रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ भी वही आर्डर चलेगा। तो एम के साथ कौन सा प्लेनेट आता है? मरकरी। वी वेरी वीनस। ई के साथ अर्थ, तीसरा प्लेनेट। चौथा एम के साथ मार्स। पांचवा प्लेनेट जे के साथ जुपिटर। एस के साथ सेचुर्न। यू के साथ यूरेनस और एन के साथ नेपच्यून। तो ये हमारे 8 प्लेनेट्स हैं जो कि हम इसी आर्डर में बिल्कुल इजीली याद कर सकते हैं। कोई रटा मारने की ज़रूरत नहीं है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो ये सेंटेंस आप याद कर लें, आपको जितने भी सोलर सिस्टम में प्लेनेट्स हैं वो याद आ जाएंगे। तो ये थी सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है कि जो G20 कंट्रीज़ हैं, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी 20 इकोनॉमीज़ हैं, तो उनके किस तरह नाम याद किए जाएं। तो नेमोनिक्स के बारे में बाद औकात कहा जाता है कि ये जितने भी मतलब फ़नी हो, जितने इजीली आपको याद हो सके, तो उतने आसान इनको बनाएं। तो ये 20 कंट्रीज़ हैं: जर्मनी, USA, रशिया, UK, जापान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा, फ्रांस, चाइना, इटली, मेक्सिको, यूरोपियन यूनियन। तो ये 20 कंट्रीज़ हैं। अब इनके नाम याद रखना मतलब कि एक बड़ी जो है हार्ड टास्क है। तो इसको बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं आप एक ही ट्रिक के थ्रू, जो कि ये ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। तो इसमें जो सिर्फ कैपिटल लेटर्स ये सेंटेंस में दिए गए हैं, यही उन कंट्रीज़ के नाम हैं। गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। तो गुरुजी सीता अब SSC FCI में ME, यहाँ तक ये कैपिटल लेटर्स आपके 20 कैपिटल लेटर्स हैं और ये सारे कंट्रीज़ के नाम है। बाकी ये कैपिटल लेटर्स आपको फैसिलिटेट करते हैं पूरे सेंटेंस को याद करने में कि गुरुजी सीता अब SSC FCI ME में जॉब करती है। तो ये देखें, ये गुरु जी सीता अब SSC FCI में, तो ये सारे आपके वर्ड्स आ गए। तो गुरु GURU, तो उसके वर्ड्स देखते हैं। तो ये वर्ड्स आ गए गुरु के, ये दो आ गए जी के, गुरु जी। ये आ गए सीता के वर्ड, सीता के साथ जो कंट्रीज आते हैं। अब ए भी, उसके बाद SSC, उसके बाद FCI और उसके बाद ME। तो ये देखें, गुरु GURU, गुरु जर्मनी, USA, रशिया, UK। तो ये 4 कंट्रीज G20 कंट्रीज़ हैं। उसके बाद GJI, जापान और इंडिया। उसके बाद सीता, सीता के साथ कौन से कंट्रीज आते हैं? सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की और ऑस्ट्रेलिया।
उसके बाद अब अर्जेंटीना और ब्राज़ील। SSC साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा। उसके बाद फ्रांस, तो फ्रांस के साथ FCI के साथ कौन से कंट्रीज़ हैं? फ्रांस, चाइना और इटली। और उसके बाद ME में जॉब करती है, तो ME मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन। तो ये 20 G20 कंट्रीज़ हैं जो कि आप इस ट्रिक से इजीली याद रख सकते हैं। गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। इस नमोनिक से इजीली आप ये G20 कंट्रीज याद कर सकते हैं, और जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो है वो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं G20 से रिलेटेड, तो ये कंट्रीज आप इजीली याद कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है GK से रिलेटेड, वो है कंट्रीज़ जो कि रुपी अपनी करेंसी यूज़ करती हैं। अब दुनिया में पता नहीं कितनी 200+ कंट्रीज़ हैं, उन सारी कंट्रीज़ की करेंसी याद करना जो है वो बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। तो इससे बेहतर है कि आप क्लस्टरिंग कर लें और जिस कंट्रीज़ की करेंसी सेम है वो लिख लें कंट्रीज़। तो अब यहाँ पर हम जो कंट्रीज़ अपनी करेंसी या रुपी यूज़ करती हैं, तो हमने उन कंट्रीज़ को लिया है। अब वो कौन सी कंट्रीज़ हैं वो भी हम देखते हैं, और उसका हम निमोनिक भी देखेंगे, इजी ट्रिक भी देखेंगे जिसके तहत आप उन कंट्रीज़ को याद कर सकते हैं। तो ये कंट्रीज़ कौन सी हैं? कंट्री का नाम पहले देखते हैं। सॉरी फॉर डेट। तो ये कंट्रीज़ पहले हम देख लेते हैं, ये कंट्रीज़ हैं हमारी। तो इसमें सबसे पहला कंट्री हमारा पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, सिचिलीस और मॉरिशस। ये सारे कंट्रीज़ क्या हैं? ये सारे कंट्रीज़ रुपी एज अ करेंसी यूज़ करते हैं, यानी कि इनकी जो करेंसी है वो जो है वो पैसा होती है, रुपया। तो ये सारे कंट्रीज़ रुपया को अपनी करेंसी यूज़ करते हैं। तो अब इन कंट्रीज़ को जो याद करने का इजी मतलब कि ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप SIM SIM PN। तो SIM पिन जो है आप याद कर लें, SIM सिम और PN पिन। तो ये कंट्री अब SIM के साथ कौन से कंट्रीज आते हैं वो देखते हैं हम। तो ये कंट्रीज SIM के साथ आते हैं, उसके बाद अगेन ये कंट्रीज SIM के साथ आते हैं, और ये कंट्रीज फिर जो है वो पिन के साथ आते हैं। तो SIM के साथ श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स। अगेन फिर दूसरे SIM के साथ सिचिलीज, इंडोनेशिया, मॉरिशस। और PN के साथ पाकिस्तान और नेपाल। तो ये जितनी कंट्रीज़ हैं ये सारी जो है वो रुपी को एज अ कंट्री यूज़ करती हैं, जिसका ये नेमोनिक मैंने आपको बताया है। अगेन इनके रीजन्स याद रख लें तो भी आपके लिए बेहतर होगा। तो ये जो कंट्रीज है इसके रीजन साउथ एशिया में है सारी कंट्रीज, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स। उसके बाद ये जो पाकिस्तान, नेपाल है ये भी साउथ एशिया में है। तो ये जो 3 कंट्रीज है सिचिलीज, इंडोनेशिया और मॉरिशस। तो ये तीनों कंट्रीज़, सिचिलीज ईस्ट अफ्रीका में है, इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया में है, और मॉरिशस ईस्ट अफ्रीका में है। तो ये कंट्रीज़ जो है वो इस रीजन से, तो ये रीजन भी याद रख लें तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब इन कंट्रीज़ के कैपिटल्स आते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है इन कंट्रीज़ के कैपिटल्स। तो पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, इंडिया का न्यू दिल्ली, इंडोनेशिया का जकार्ता, नेपाल का काठमांडू, श्रीलंका का श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, मालदीव्स का माल, सिचिलीज़ का विक्टोरिया और मॉरिशस का पोर्ट लुइस। ये कंट्रीज़ हैं, इनके अगर PM याद रख लें तो भी हेल्पफुल होगा, और प्रेसिडेंट भी जो करंट है वो याद रख लें तो आपको जो अपकमिंग CSS के MPT है उसमें या जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये थे कुछ ऐसे कंट्रीज़ जो कि रुपी करेंसी यूज़ करते हैं, जिसका मैंने आपको इजी नेमोनिक भी बताया, जिनको आप इजीली याद कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इससे रिलेटेड वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC, जो कि UN का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो 24 अक्टूबर 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है, और इसका परमानेंट मेंबर्स जो है वो कितने हैं? इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद करनी है। इसके परमानेंट मेंबर्स 5 हैं, जिसको
वीटो पावर्स भी कहते हैं। चाइना, यूएसए, रशिया, फ्रांस और यूके। और इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 हैं जो कि चेंज होते रहते हैं। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो पावर कंट्रीज़ को याद करने का भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो वो ट्रिक है कर्फ्यू, CRFU, कर्फ्यू। तो वे जो दूसरे वाला कर्फ्यू होता है वर्ड, उसकी तो स्पेलिंग दूसरी है, CURFEW। तो इसकी स्पेलिंग थोड़ा नेमोनिक्स को तोड़ मोड़ के लिखते हैं ताकि आपको इजीली याद हो सके। कर्फ्यू वर्ड तो CURFU, कर्फ्यू। तो सी के साथ कंट्री जो आता है वो है चाइना। उसके बाद यू के साथ जो कंट्री आता है वो है USA। उसके बाद आर के साथ जो कंट्री आता है वो है रशिया। और उसके बाद एफ़ के साथ जो कंट्री आता है वो है फ्रांस। और उसके बाद यू के साथ कंट्री जो आता है वो है UK। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जो कि कर्फ्यू के साथ आप, लव के साथ आप जो है वो याद रख सकते हैं, जो कि वीटो पावर्स हैं। तो वीटो पावर्स के से रिलेटेड भी बहुत MPT, CSS MPT हो स्क्रीनिंग जो कि अब ने कुछ महीनों में होने वाली है, या दूसरे जो है वो वन पेपर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो होप फ्रेंड्स कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही यूज़फुल होगी। अगर यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएंगे आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ। अब आते हैं सार्क कंट्रीज़ पे। तो सार्क का पहले भी हम थोड़ा जिक्र कर चुके हैं, अभी थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। सार्क स्टैंड फॉर की फुल फॉर्म पहले आना लाजमी है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसको जो है वो इसकी ये कुछ जो है वो इसके बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सार्क को जो है वो 8 दिसंबर 1985 में इस्टेब्लिश किया गया, और इसको ढाका बांग्लादेश में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। तो सार्क वाज फाउंडेड इन ढाका बांग्लादेश, और उसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल में है। इसके टोटल मेंबर्स 8 हैं, और इसका सेक्रेटरी जनरल जो है वो इसाला रुवान वीराकोन है, जो कि 3 मार्च 2020 से अब तक जो इसका सेक्रेटरी जनरल है। तो पाकिस्तान ने सार्क को कब ज्वाइन किया? 8 दिसंबर 1985 में। तो सार्क के 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये 8 कंट्रीज़ जो है वो सार्क के मेंबर्स हैं। अब इनसे रिलेटेड भी जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसको भी याद करने का मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो वो है MBBS पेन, MBBS MBBS तो आपको पता ही है, पेन PAIN, पेन दर्द से रिलेटेड। आप इसको भी नेमोनिक बना सकते हैं। तो M के साथ हमारा कंट्री आता है मालदीव्स, B के साथ हमारा कंट्री आता है बांग्लादेश, अगेन B के साथ हमारा कंट्री आता है भूटान, अगेन S के साथ हमारा कंट्री आता है श्रीलंका, P से हमारा कंट्री आता है पाकिस्तान, A से कंट्री आता है अफ़गानिस्तान, I से कंट्री आता है इंडिया, और N से कंट्री आता है हमारा नेपाल। तो MBBS पेन ये शॉर्ट नेमोनिक है जो आप याद कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड आपको 8 कंट्रीज़ के जो है वो ये नाम आप इजीली सारे कंट्रीज़ के नाम याद कर सकते हैं। MBBS पेन, M फॉर मालदीव्स, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफ़गानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। या इसको शॉर्ट ट्रिक को आप इस तरह भी कर सकते हैं अपनी MBBS। A से अफ़गानिस्तान, P से पाकिस्तान, N से जो है वो नेपाल, I से इंडिया, M से मालदीव्स, B से बांग्लादेश, अगेन B से भूटान और S से श्रीलंका। अपनी MBBS या MBBS पेन, ये दोनों नेमोनिक्स हैं जो आपको इजी लगे वो याद कर लें। तो ये सारे कंट्रीज़ के नाम आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट अब हमारा जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो ओपेक, ये भी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, जो कि जिसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो इसमें भी जो है वो कुछ कंट्रीज़ आते हैं, जिसके तकरीबन
13 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 13 मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो इसका भी एक निमोनिक्स जो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। अ किंग लिव्स अंडर अ केव। अ किंग लिव्स अंडर केव। तो एक बादशाह केव के नीचे रहता है, तो ये इसका नेमोनिक है। तो इसमें भी अब आपको कुछ कैपिटल लेटर्स हाईलाइट करने पड़ेंगे जो कि इसके 13 मेंबर्स हैं, यानी कि इसमें से 13 लफ्ज़ आपके काम के हैं। अ किंग लिव्स, तो ये तो आपके पूरा काम का है। अंडर का जो यू लेंगे और केव का सी ए लेंगे सिर्फ। तो देखते हैं कि कौन से कंट्रीज इससे आते हैं। तो आज से आता है हमारा अल्जीरिया, के से आता है कुवैत, आई से आता है ईरान, एन से आता है नाइजीरिया, जी से आता है गबून, एल से आता है लीबिया, आई से आता है इराक, और वी से कंट्री आता है इसका मेंबर वेनेजुला, ई से आता है इक्वेटोरियल गिनी, एस से आता है सऊदी अरेबिया, यू अंडर यू के साथ आता है यूएई, और सी के साथ आता है कोंगो, और ए के साथ आता है एंगोला। तो ये 13 कंट्रीज़ हैं जो कि ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं। यानी कि इन कंट्रीज़ में सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि तेल सबसे ज़्यादा निकलता है, या ये सबसे ज़्यादा तेल के जो एक्सपोर्टर्स कंट्रीज़ हैं। तो इसमें भी 13 कंट्रीज़ हैं, और इनको भी याद करने का ये शॉर्ट निमोनिक है, अ किंग लिव्स अंडर अ केव, जिससे शुरू आप इसको सिंपली याद कर सकते हैं। अगेन जो नेक्स्ट हमारा है वो है अफ्रीकन कंट्रीज़ सराउंडिंग मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी, बाल्टिक सी, कैस्पियन सी, तो इनके आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो ये भी जनरल नॉलेज में थोड़ा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि पूछे जाते हैं कि किस सी के पास कौन सा कंट्री है। तो जोग्राफ़ी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, कह सकते हैं हम। तो अब इसको जो मेडिटेरियन कंट्रीज़ हैं जो कि अराउंड दी मेडिटेरियन सी हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़, तो वो तकरीबन 10 कंट्रीज़ हैं। तो इसके दो नेमोनिक्स बनेंगे। तो पहला नेमोनिक्स है मेटल, METAL मेटल, और दूसरा है सी लिस्ट, मेटल सी लिस्ट। तो देखते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं इसमें। जो पहला कंट्री एम से आता है मेटल के, मोरक्को, दूसरा ई से इजिप्ट, टी से तुनीजिया, ए से अल्जीरिया, और एल से लीबिया। कैपिटल्स भी आप देख सकते हैं, मोरक्को का रबात है, इजिप्ट का जो है वो कायरो है, तुनीजिया का तुनीस है, अल्जीरिया का अल्जायर से, और लीबिया का ट्रिपोली है। सी, अब सी से के साथ कौन से कंट्रीज आते हैं सी लिस्ट। सिप्रस, लेबनान जिसका कैपिटल बेरूट है, आई से इसराइल, एस से सीरिया, और टी से टर्की। तो टर्की का कैपिटल क्या है, अंकारा, इसराइल का यरूशलेम, सीरिया का दमस्कस। तो ये कंट्रीज़ जो है वो मेटल सी लिस्ट, ये वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो कि मेडिटेरियन सी के अराउंड सराउंडिंग हैं, उसके आसपास हैं। तो ये 10 कंट्रीज़ हैं जो कि जीके का है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जोग्राफी से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स दुनिया में कितने हैं, टोटल जो है वो दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो इन कॉन्टिनेंट्स के ये जो है वो नाम हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। अब इनको याद करने का भी एक ट्रिक है, सिंपल नेमोनिक है, वो है ई नासा। तो देखते हैं हम, ई के साथ कौन सा कॉन्टिनेंट आता है, यूरोप, और एन के साथ कौन सा आता है, नॉर्थ अमेरिका, ए के साथ अफ्रीका, अगेन ए के साथ एशिया, एस के साथ साउथ अमेरिका, ए के साथ अंटार्कटिका, और ए के साथ फिर क्या है, ए के साथ सॉरी ऑस्ट्रेलिया, और अगेन ए के साथ अंटार्कटिका। तो ये 7 कॉन्टिनेंट से ई नासा, ENAASA नासा। तो ये नेमोनिक से दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स को याद करने का: यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि आप सिंपली याद कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इनमें ये कंट्रीज़ किस कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज़ हैं वो भी आप याद कर सकते हैं। तो एशिया में कितनी कंट्रीज़ हैं, 50। यूरोप में कितनी कंट्रीज़ हैं, 51। अफ्रीका में 54। नॉर्थ अमेरिका में 23। साउथ अमेरिका में 12। अंटार्कटिका में 0।
तो अंटार्कटिका में पूरी बर्फ़ ही है, तो वहाँ पे कोई कंट्री नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया में 14 कंट्रीज़ हैं टोटल। तो ये कुछ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड है जिसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और उनके नाम याद करने का जो मैंने आपको एक निमोनिक बताया है नासा, जो कि इसको जो है वो थोड़ा याद करके आप पूरे कॉन्टिनेंट्स को याद कर सकते हैं एट योर फिंगर टिप्स। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो शंघाई में है, शंघाई चाइना। तो ब्रिक्स कब बनी थी? तो ब्रिक्स भी 2006 में बनी थी, 2006 में इट वाज फॉर्म्ड। तो ब्रिक्स का पर्पज़ क्या था? तो ब्रिक्स का पर्पज़ क्या था कि इट इज़ वेल डेवलप्ड बैंकिंग सेक्टर टू फैसिलिटेट डेवलपिंग स्टेट्स एंड फ्लो ऑफ ट्रेड। तो ये जो है वो डेवलपिंग बैंकिंग सेक्टर को फैसिलिटेट करने के लिए और जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनको ट्रेड में मतलब के हेल्प करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। तो ब्रिक्स अपने आप में ही एक नेमोनिक है, तो इसको कोई नेमोनिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके सिर्फ कंट्रीज़ आप देख लें कि कौन कौन से कंट्रीज आते हैं इसमें। बी के साथ कंट्री आता है ब्राज़ील, आर के साथ रशिया, आई के साथ इंडिया, सी के साथ चाइना और एस के साथ साउथ अफ्रीका। तो ये इसमें कंट्रीज़ आते हैं। और ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दुनिया के 2.998 बिलियन पॉपुलेशन इसमें आ जाती है, यानी कि 41.6% शेयर ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इसमें ब्रिक्स में आ जाती हैं। और इसकी जीडीपी जो है वो $15.8 ट्रिलियन है, जो कि 19.8% ऑफ दी टोटल वर्ल्ड्स जीडीपी है। तो ये कुछ ब्रिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रीज सराउंडिंग ब्लैक सी। अब ब्लैक सी के आसपास जो है वो कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। ब्लैक सी, तो ब्लैक सी कंट्रीज़ को याद करने का जो है वो एक सिंपल सा निमोनिक है दी बर्गर, THEDBURGR तो बर्गर की फुल स्पेलिंग नहीं होगी, THEDBURGR बर्गर, ई उसमें नहीं आएगा, तो ये इसका निमोनिक है। तो THE का जो पहला वर्ड है द, वही सिर्फ जो है आप उसे याद करेंगे तो उससे एक कंट्री आता है। तो उस कंट्री का नाम क्या है? टर्की। टी से आता है, बी से आता है बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया और आर से रोमेनिया। तो ये कंट्रीज़ जो हैं वो अराउंड दी ब्लैक सी हैं। तो दीज कंट्रीज आर सराउंडिंग दी ब्लैक सी। दी बर्गर, ये आपने मोनिक याद कर ले। उसके बाद आता है कंट्रीज़ सराउंडिंग कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो इसका जो सिंपल सा निमोनिक है वो है तारिक, TARIK, तारिक। तारिक जो भी आप इसको पढ़ लें अपने उस हिसाब से। तो कैस्पियन सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज़ हैं वो भी हम देखते हैं। तो टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अज़रबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान और के से कज़ाकिस्तान। तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं जो कि अराउंड दी कैस्पियन सी हैं, जिसका जो नेमोनिक है वो TARIK तारिक है। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है ओशंस ऑफ दी वर्ल्ड। अब दुनिया के जितने भी ओशंस हैं उनको कैसे याद किया जाए? तो उनको भी याद करने का एक नेमोनिक है पैसा, PAIS है पैसा। तो ये तो आपको पता ही होगा पैसा, इसको इस सच याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि देखते हैं हम, पी से पैसिफिक ओशन, ए से अटलांटिक ओशन, आई से इंडियन ओशन, एस से साउथ अमेरिकन सदर्न एंटार्कटिक ओशन और ए से आर्टिक ओशन। तो ये 5 ओशन ऑफ द वर्ल्ड हैं। तो ये साइज़ के हिसाब से भी जो है वो दिए गए हैं, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा। इस हिसाब से सबसे बड़ा ओशन दुनिया का कौन सा है? पैसिफिक। और सबसे छोटा आर्टिक ओशन है। सबसे बड़ा पैसिफिक और सबसे बड़ा हमारा आर्टिक ओशन है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 P5 परमानेंट 5 मेंबर्स, जो कि वीटो कंट्रीज़ भी हम जिसको कह सकते हैं, जो कि
वीटो कंट्रीज इनको जिनको ग्रेट पावर कंट्रीज भी कहा जा सकता है। इसका जो नेमोनिक है वो है कर्फ्यू, CURFU कर्फ्यू, ये वाला कर्फ्यू सेलिब्रेट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। कौन से कंट्रीज हैं? चाइना, UK, रशिया, फ्रांस और USA। तो ये कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें आ जाते हैं कर्फ्यू, जो कि वीटो पावर कंट्रीज़ हैं। अब है शंघाई कोऑपरेशन, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें जो कंट्रीज़ हैं उनको भी याद करने का एक सिंपल नेमोनिक है, जो है वो पिक कुर्ता, PIC पिक KURTA कुर्ता। तो ये पिक कुर्ता यहाँ भी आप देख सकते हैं, पिक कुर्ता। तो इसमें अब कौन सी कंट्री आ जाती हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी हम देख लेते हैं। P से पाकिस्तान, I से जो है वो इंडिया आ जाता है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया और TA से ताजिकिस्तान। पिक कुर्ता। तो पिक कुर्ता आप याद करेंगे सिंपल नेमोनिक के, जिससे आपको SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तमाम कंट्रीज़ जो है वो नाम आप याद कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट जो हमारा वो है ट्रिक टू रिमेंबर बॉर्डरिंग कंट्रीज़ बॉर्डरिंग बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज़ हैं, अब उनको याद करने का भी एक ट्रिक है, एक शॉर्ट सा नेमोनिक है। तो ये नेमोनिक है रूट, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। तो ये शॉर्ट सा नेमोनिक है जिसको आप याद कर सकते हैं, रूट, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। तो रूट का RU लेंगे तो जिससे आएगा, रूट का RU से आएगा रशिया, फिर DE से आएगा डेनमार्क, जर्मनी तो खुद जर्मनी उसमें हमारे नेमोनिक में आ गया। सेल, अब सेल के चारों वर्ड आएंगे। सेल के S से आएगा स्वीडन, E से आएगा एस्टोनिया, L से लिटविया और L से लिथुनिया। तो ये सेल हो गया। और पोलैंड और फिनलैंड हमारे निमोनिक में आ गए। तो रूट, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। तो इससे आप जो है वो कंट्रीज याद कर सकते हैं जो कि अराउंड दी बाल्टिक सी हैं। रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, एस्टोनिया, लिटविया, लिथुनिया, पोलैंड और फिनलैंड। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। तो कैपिटल्स ऑफ सार्क कंट्रीज़। तो सार्क कंट्रीज़ के कैपिटल्स कौन से हैं ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टिक माइंड, जो कि एक शॉर्ट सा नेमोनिक है, TICKMIND। तो माइंड का जो है वो आए हम कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी सारे T से जो है वो जैसे कैपिटल्स आ जाता है थिम्पू, I से इस्लामाबाद पाकिस्तान का, C से जो है वो कोलंबो श्रीलंका का, K से जो है वो काबुल अगेन, फिर K से जो है वो खटमंडू नेपाल का कैपिटल, M से माली मालदीव का कैपिटल, I नहीं आएगा, N से न्यू दिल्ली इंडिया का और D से ढाका बांग्लादेश का कैपिटल। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो UNO है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो उसको भी याद करने का एक शॉर्ट सा निमोनिक है, जो है FACERS, फेसर्स। तो ये इसकी सारी जो है वो लैंग्वेजेस हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, रशियन और स्पेनिश, ये सारी इसकी क्या हैं, लैंग्वेजेस हैं जो है वो यूनाइटेड नेशंस की, UNO की। ये सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं UNO की। तो जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा रिगार्डिंग दी अपकमिंग CSS स्क्रीनिंग, MPT और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, 1 पेपर एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।